हेलो साथियों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ यानी कि सुपर टेट इन सभी के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। यानी कि जिसमें में साइंस से पूछा जाएगा उन सभी में ये परीक्षाओं में हेल्पफुल होने वाला है यह वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है: एसिटिलीन, आइसोप्रोपिन, एथिलीन या अमोनिया। तो रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, आइसोप्रोपिन। क्या होगा? तो आइसोप्रोपिन हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें से मिलाया जाता है: तांबा, पारा, प्लेटिनम या एल्युमिनियम। तो सोने के आभूषण बनाते समय किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो तांबे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा मिलाने से उसमें थोड़ा सा मजबूती आ जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। क्या एथिलीन है, एडिपिक अम्ल है, यूरिया है या फॉर्मेल्डिहाइड है? तो नायलॉन बनाने में कौन सा कच्चा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों? तो वो है एडिपिक अम्ल। यानी कि 3 का क्या करेंगे? तो ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मोमबत्ती का जलना है, क्या रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, उपयुक्त दोनों, और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों को बता दें दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इसको भी आप लोग याद जरूर कीजिएगा। प्रश्न 5 हमारा कह रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है: सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम या स्ट्रोंशियम। तो क्या होगा दोस्तों? तो बेरियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? क्या ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्णलेखन, निर्वात आसवन। तो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, में क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे। प्रश्न 7 है हमारा, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछ रहा है दोस्तों। क्या सोना, यूरेनियम, पारा, नियॉन। तो सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, सोना। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, सोना हो जाएगा। पुराने प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए दोस्तों, पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है: सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, भारी जल, डी कह रहा है कि सिरके का अम्ल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होगा दोस्तों? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? ऑप्शन ए कह रहा है क्रोमियम, बी कह रहा है पोटेशियम, सी कह रहा है एल्युमिनियम और डी कह रहा है कि सोडियम। तो कौन सा ऐसा तत्व है दोस्तों जो सभी रंगीन यौगिकों को बनाता है? तो हो जाएगा क्रोमियम, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 9 का ए सही जवाब होगा। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है दोस्तों? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन 10 का क्या करेंगे? तो ए सही जवाब करेंगे। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज या एसिटिक अम्ल। तो किसमें घुल जाता है दोस्तों सोना? तो हो जाएगा क्या हमारा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। किसमें दोस्तों? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सही जवाब हो जाएगा। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है: लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दिया सलाई में तो लाल फास्फोरस का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तब ए वाला सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है: क्या क्लोरीन से, अमोनिया से, एसिटिलीन से, और डी कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन से। तो क्या होगा सही जवाब इसका दोस्तों? तो एसिटिलीन हो जाएगा, यानी कि 13 का हम लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब करेंगे। ठीक। प्रश्न 14 कह रहा है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, क्या माल्टेज है, जाइमेज होगा, लाइपेज होगा या इरेप्सिन होगा? तो लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है दोस्तों? तो माल्टेज हो जाएगा, यानी कि 14 नंबर का हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है: ब्यूटेन, नाइट्रोलविन, डीडीटी, और बी कह रहा है कि टेट्रा एथिल लेड। तो यही दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। टेट्रा एथिल लेड जो है विषैला पदार्थ पेट्रोल में रहता है। शुष्क धुलाई के काम आता है: नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथिल एल्कोहल, क्लोरोबेंजीन। तो 16 में क्या करेंगे दोस्तों? तो हम ऑप्शन नंबर बी को सही जवाब करेंगे। शुष्क धुलाई किस में आता है? तो बेंजीन के काम में आता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दवा बनाने के काम आता है: बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फिक्रिक अम्ल या अम्लराज। तो किसको सहायता से हम लोग दवा बनाने का काम करते हैं दोस्तों? तो 17 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। प्रश्न 18 कह रहा है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर। तो सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है दोस्तों? तो 18 में क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, कार्बन के। किसके दोस्तों? तो कार्बन के, यानी कि 18 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है: लोहा, प्लेटिनम, एल्यूमिना या जलवास।
तो 19 में क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग करेंगे, Fe का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में हम लोग Fe यानी आयरन का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है दोस्तों, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, रेड लेड, फेरस सल्फेट, ब्लीचिंग पाउडर, डी कह रहा है कि नीला थोथा। तो 20 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी फेरस सल्फेट क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी फेरस सल्फेट के द्वारा हम लोग नीला स्याही बनाने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं, सेलुलोज से, बैकेलाइट से, यूरिया से, या डी कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड से। तो 21 में क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही जवाब करेंगे, सेलुलोज से। किससे दोस्तों, तो सेलुलोज इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, हमारा नाभिक का आकार होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻15 मीटर, 10⁻9 मीटर, 10⁻15 मीटर। तो बताइए दोस्तों कि 22 में क्या हो जाएगा। तो जो 10⁻15 मीटर होता है दोस्तों, नाभिक का आकार होता है। किसका दोस्तों, तो नाभिक का आकार कितना होता है, तो 10⁻15 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में अस्थायी कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी। तो अस्थायी कण कौन सा बताएंगे दोस्तों, तो 23 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, और डी कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर उसके, यानी कि क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। किसी परमाणु का जो गुण है वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। प्रश्न 25 कह रहा है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, B12, विटामिन B6, विटामिन B2। 25 नंबर बताइए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, विटामिन B12 जिसे कोबालमिन भी बोलते हैं, साइनोकोबालमिन उसका रासायनिक नाम है, उसको कौन सा रंग होता है दोस्तों, तो गुलाबी रंग का होता है। सबसे हल्की धातु है पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या एल्युमिनियम। तो 26 में क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे हल्की धातु कौन है, तो लाइटेस्ट है मेटल, तो है लिथियम। 27 वसा विलेय होते हैं जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मिट्टी के तेल में, नाइट्रिक अम्ल में। तो वसा किस में विलेय होते हैं दोस्तों, तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एस्पिरिन बनाई जाती है एसिटिक अम्ल से, थाइलिक अम्ल से, ऑक्सैलिक अम्ल से या नाइट्रिक अम्ल से। 28, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो थाइलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमेथेन, सी कह रहा है स्कॉर्बिक अम्ल, डी कह रहा है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो 29 नंबर में हम क्या करेंगे, तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल क्या हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सबसे भारी धातु है लिथियम, ओस्मियम, आयरन, और डी क्या कह रहा है कि सिल्वर। तो बताइए दोस्तों कि 30 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे भारी धातु कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ओस्मियम। सबसे हल्का पूछेगा दोस्तों, तो हम लोग लिथियम को जवाब करेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है, क्या एडवर्ड जेनर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, बॉक्समैन है या चैडविक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, तो 31 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, बॉक्समैन। क्या होगा दोस्तों, तो 31 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, बॉक्समैन। जल का शुद्धिकरण किया जाता है अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा या ऑक्सीजन के द्वारा। तो जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते होंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जल का जो शुद्धिकरण है वो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है सोडियम, लिथियम, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो 33 में तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो फ्लोरीन सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में, लखनऊ में, पुणे में या कलकत्ता में। तो रासायनिक प्रयोगशाला प्रश्न नंबर 34 तो कहाँ पर है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, पूना। क्या होगा दोस्तों, तो पूना इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रियान का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरल या डीटीटी। तो जो फ्रियान का रासायनिक नाम दोस्तों CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, फ्रियान का रासायनिक नाम तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है दोस्तों कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है, एथिलीन का है, स्टाइटिन का, ब्यूटाडाइन का या टेट्राफ्लोरोएथीन का है। प्रश्न नंबर 36 तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से जवाब हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथीन। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि संश्लेषित रेशा है रेयान, रेशम, सेलुलोज या डी कह रहा है कि ऊन। तो संश्लेषित रेशा पूछा है दोस्तों, तो क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन ए से जवाब करेंगे, रेयान। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, डी कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल।
क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कांच पे लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण और डीगहराई की आसवन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 39 नंबर का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर का बी बना, वाष्पीकरण के द्वारा। जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों, तो वाष्पीकरण इसका सही जवाब हो जाएगा।